वन भारत रत्न के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बचे हुए ट्रिक्स को पूरा करेंगे। पहली ट्रिक्स है वीवी गिरी। इनको 1975 में भारत रत्न मिला था। अब इनको आप कैसे याद रखोगे? 75 को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? पिछहत्तर। पिछहत्तर है ना। 1975 को क्या कहते हैं? पिछहत्तर। पिछहत्तर को हम लोग बोलेंगे पीछे हटतर, पीछे हट, पीछे हट। अब पीछे हट किसे कहेंगे भाई? जो गिर रहा है उसी को बोलेंगे ना। तो पिछहत्तर मतलब पीछे हट को गिरी, वीवी गिरी। ठीक है। नेक्स्ट है 1976 के कामराज। ठीक है। 7 और 6, 1976 में याद रखो। 7 और 6, 7 और 6 का मतलब होता है साथ छोड़ना। अब हम लोग किसी का भी साथ कब छोड़ते हैं? जब किसी का काम रास नहीं आता। अब काम रास कैसे याद रखोगे? काम राज में ज के बदले एस कर दो तो काम रास नहीं आए। अब भैया आपका काम रास नहीं आया, हम आपका साथ छोड़ रहे हैं। अगला है मदर टेरेसा। इनको 1980 में भारत रत्न मिला। इनको कैसे याद रखोगे? मदर टेरेसा में आता है माँ। माँ कैसी होती है भैया? माँ तो बहुत अच्छी होती है। अच्छी मतलब 80। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला। अगला है विनोबा भावे, जिनको हम लोग पूरा नाम देखें तो आचार्य विनोबा भावे कहते हैं। अब आचार्य विनोबा भावे को 1983 में भारत रत्न मिला। अब इनको कैसे याद रखेंगे? 83 मतलब 83। ठीक है। और आचार्य विनोबा भावे में याद रखो आचार। आचार बिना, आचार बिना ज़िंदगी कैसी रहेंगी? तरस जाओगे ना। आचार बिना ज़िंदगी तरसी। तो तरसी माने 83, 83। ठीक है। तो मदर विनोबा भावे को मिला है 1983 में। अगला है खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको 1987 में भारत रत्न मिला। अब इनको कैसे याद रखोगे? देखो 87 को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? सतासी। सतासी ना। 1987 को सतासी। सत्ता। सत्ता मतलब क्या आता है? जिसके पास भैया सत्ता आ गई वो इंसान गद्दार हो जाता है। गद्दार मतलब खान अब्दुल गफ़ार खान, गद्दार खान। आप ऐसा याद रख सकते हो। अगला है एम जी रामचंद्रन। अब इनको कैसे याद रखोगे? इनको 1988 में भारत रत्न मिला था। अब देखो 88 मतलब 88। एट को अगर आप अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे तो क्या आएगा? एच एच। 88 हट हट। 88 हट हट। अब हट हट कब बोलते हैं हम लोग? भैया रामचंद्र आ रहे हैं, हटो 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 हटो, रामचंद्र आ रहे हटो। वैसे आप याद रखोगे। अगला है बी आर अम्बेडकर, जिनको हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहते हैं। इनको 1990 में भारत रत्न मिला है। अब इनको कैसे याद रखोगे? देखो बाबा और 90 मतलब नाभा। 1990, ठीक है। 90 मतलब नाभा और यहाँ पे बाबा, बाबा नाभा। आप ऐसा याद रख सकते हो। अगला है नेल्सन मंडेला। इनको भी 1990 में अवार्ड भारत रत्न मिला है। अभी इन्हें कैसे याद रखोगे? देखो नेल्सन मंडेला में जो नेल्सन जो शब्द है उसमें का एल निकाल दो। ने सन, ने सन, ने मतलब 9 और सन मतलब माने शून्य। 9 0 9 0 और वहाँ पर कितना है? 1990। वहाँ पर भी 9 0 है। तो नेल्सन मंडेला मतलब 9 0 को भी 1990 में भारत रत्न मिला था। अगला है राजीव गांधी, जो कि हमारे देश के 9वें प्राइम मिनिस्टर थे। इनको 1991 में भारत रत्न मिला। अब इन्हें कैसे याद रखोगे? देखो 1991, 91 को आप याद रखो। 9 मतलब 9 और 1 मतलब 1। ठीक है। नाक। 9 और 1, 9 और 1 मतलब नाक, नाक। अब कोई इंसान नाक कब टेढ़ी मेढ़ी करता है भैया? जब वो किसी चीज़ से राज़ी नहीं होता है। तो राजीव गांधी में राज़ी होना और 91 में नाक। नाक टेढ़ी मेढ़ी कब करते हैं हम लोग? जब हम लोग राज़ी नहीं होते हैं। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम हमारे देश का लौह पुरुष भी कहते हैं, जिनके नाम पे आपको सबको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना है 182 मीटर का। ठीक है। आप इनके बारे में जानिए, आपको इनके बारे में बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। अब इनके बारे में आप कैसे याद रखोगे? देखो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज भी हमारे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए वीज़ा लगता था। जी हाँ दोस्तों। तो ये इतने नेक इंसान थे, इसलिए इनके नाम से इनको 91 में इनको भारत रत्न मिला। अब 91 यानी नेक। 9 और 1 नेक। वल्लभ भाई पटेल काफ़ी नेक इंसान थे, इसलिए इनको 91 में भारत रत्न मिला। अगला है मोरारजी देसाई। इनको 91 में पुरस्कार मिला। अभी आप कैसे याद रखोगे? देखो मोरारजी में मरोड़ देना। नाक आपकी मरोड़ते हैं तो कैसा लगता है? वैसे ही याद रखो। मरोड़ देना, क्या मरोड़ देना? नाक मरोड़ देना। 9 और 1। सो इनको भी 1991 में पुरस्कार मिला। ठीक है। राजीव गांधी में नाक टेढ़ी मेढ़ी कब करते हैं हम लोग? जब राज़ी ना होते तो।
मोरारजी में मरोड़ दी, क्या मरोड़ दी? नाक मरोड़ दी। और अगला है वल्लभ भाई पटेल, जो कि एक नेक इंसान थे, नेक माने 9 और 1, ठीक है। अगला है अब्दुल कलाम आज़ाद, ये हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनको 1992 में भारत रत्न मिला था। अब इनको कैसे याद रखोगे? देखो, अब्दुल कलाम आज़ाद में कलाम आज़ाद, जब आपका कलाम, जब आपकी लिखने की ताकत, आप आज़ाद हो जाओगे, जब आप ना लिखोगे तब आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएंगी? वीरान हो जाएंगी पूरी तरह से। वीरान माने 92, 92, आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हो। अगला है JRD टाटा। अब आप किसी को भी टाटा करते हो, किसी को भी छोड़कर जाते हो, तो उसकी ज़िंदगी भी कैसी होती है? बिरानवे, बिरान आ जाती है। तो टाटा को भी 1992 में भारत रत्न मिला था। अगला है सत्यजीत रे, इनको भी 1992 में मिला था। अब इनको कैसे याद रखोगे? देखो, सत्य की जीत ना तो कभी टली है, ना तो कभी टलेंगी। सत्य की जीत ना तो कभी टली है, ना तो कभी टलेंगी। ना तो माने 9 और 2, ना तो, ऐसे से आप इनको याद रख सकते हो। अगला है गुलजारी लाल नंदा, इनको 1997 में भारत रत्न मिला था। अभी इन्हें कैसे याद रखोगे? गुलजारी लाल में एक शब्द है लाल। अब लाल किसे कहते हैं? माता पिता की संतान को तो ही लाल कहते हैं, तो संतान मतलब 97, 1997। ओके। अगला है अरुणा असफ अली, इनको भी 1997 में भारत रत्न मिला था। अब अरुणा असफ अली में एक वर्ड है अली, अली को आप आलू के तौर पे याद रखो। अली मतलब आलू, आलू क्या होता है? एक तरह का हमारा नाश्ता होता है ना भैया, तो नाश्ता मतलब 9 और 7, नाश्ता, नाश्ता, आप ऐसा याद रख सकते हो। अगला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको भी 1997 में पुरस्कार मिला था। आप कैसे याद रखोगे? देखो, APJ, ए खाइए, APJ, ए खाइए, क्या खाइए? नाश्ता खाइए, नाश्ता, APJ, ए नाश्ता खाइए, तो 97। अगला है शुभ लक्ष्मी। शुभ लक्ष्मी में आपको लक्ष्मी दिख रही है, लक्ष्मी मतलब क्या? पैसा, पैसा माने नोट, नोट माने 9 और 8। ओके। अगला है अभी आपका चिदम्बरम सुब्रमण्यम, इसमें भी क्या आ रहा है आपका? मनियम, मनी, मनी कैसा? मतलब नोट, 9 और 8, ठीक है। अगला जयप्रकाश नारायण, यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, 1999 के बदले 1998 करना, ठीक है। इनको 1998 में पुरस्कार मिला है। अब देखो, जयप्रकाश नारायण में भी क्या है? जयप्रकाश, काश माने कैश, कैश माने नोट, नोट माने 98, ओके। अगला है अमर्त्य सेन, जिनको 1999 में भारत रत्न मिला था। अब इसे आप कैसे याद रखोगे? देखो, अगर दो दोस्त हैं, वो आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि चल ना यार अमर, हम लोग साथ में अमरते हैं, हम लोग साथ में मरते हैं, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो साथ में नहीं मरेंगे भैया। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कि ना ना ना, नो नो, अमरते हैं, नो नो। अगला है गोपीनाथ बोरदोलोई, इनको भी 1999 में भारत रत्न मिला। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? देखो, गोपीनाथ बोरदोलोई में वर्ड है बोरदोलोई। अभी अगर मैं आपसे पूछूंगा, क्या मैं आपको ये ट्रिक्स बता के बोर तो नहीं कर रहा? आप कहोगे नो नो, ना ना सर, बोर नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको ये ट्रिक्स कहीं ना कहीं काम आएंगी। आप वैसे इसे याद रख सकते हो कि बोरदोलोई, क्या बोर तो नहीं कर रहा हो? ना ना, नहीं नहीं। अगला है रविशंकर, इनको भी 1999 में भारत रत्न मिला। अभी इन्हें कैसे याद रखोगे आप? देखो, रविशंकर में रविश को जोड़ दो, रविश के पास कार है, कौन सी कार है? नैनो, नो नो, नैनो कार है। रविश के पास कौन सी कार है? नैनो कार है, ठीक है। अगला है लता मंगेशकर, अभी इन्हें कैसे याद रखोगे? देखो, लता मांगे शक्कर, कितना मांगेंगी शक्कर? 1 कटोरी ही मांगेंगी ना, आप पूरा का पूरा 10-12 कटोरी तो नहीं मांगेंगी, तो आप वैसे याद रख सकते हो, लता मांगे शक्कर, कितना मांगे? 1 कटोरी मांगे, ठीक है गाइस। देखो, मेरा ये ट्रिक्स बताने का फिर से आपको बता रहा हूँ कि किसी भी भारत रत्न होल्डर की बदनामी या उनके नाम के साथ छेड़छाड़ी करना नहीं है, तो आप इसको बस एजुकेशन पर्पज से सीखिए, ओके। अगला है बिस्मिल्लाह खान, इनको भी 2001 में भारत रत्न मिला। अभी इन्हें कैसे याद रखोगे? बिस्मिल्लाह, बिस मतलब क्या होता है? पॉइजन, विष। अब विष, पॉइजन किसका रहता है? हम लोग सुनते हैं ना, नाग, सांप का रहता है। अब सांप कहाँ मिलता है? वन में। वन किसको कहते हैं हम लोग? फॉरेस्ट को कहते हैं ना वन। तो वन माने 2001, तो बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिला है।
अगला है भीमसेन जोशी, इनको 2009 में मिला है। अब इन्हें कैसे याद रखोगे? भीमसेन जोश है, भीमसेन काफ़ी जोश में है, नौजवान, नौजवान, नौ मतलब 2009, ठीक है, भीमसेन की जोशीली नौजवान, तो आप वैसे याद रख सकते हो। अगला है CNR राव, जिनको 2000 CNR राव, जिनको 2014 में भारत रत्न मिला। अभी आप इन्हें कैसे याद रखोगे? देखो, राव, राव किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत पैसा है, बड़े बड़े महल है। राव, तुम्हारे पास तो बड़े बड़े फोर्ट है, किले हैं, फोर्ट से 14, ऐसे याद रखना। अगला है सचिन तेंदुलकर, इन्हें भी 14 में मिला था। अब इन्हें कैसे याद रखोगे? देखो, 14 या फॉर्च्यूनर, एक ही लग रहा है साउंड, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर को कार का काफ़ी शौक है, तो उससे हम लोग याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर 14। अगला है पंडित मदन मोहन मालवीय, इनको 2015 में भारत रत्न मिला था। अब इन्हें कैसे याद रखोगे? देखो, 15 को, 2015 को आप पानी के तौर पे याद रखो, 15 माने पानी, ठीक है। अब पानी कौन डालेगा? माली डालेगा, तो पंडित मदन मोहन मालवीय में माली आ गया। अब माली बागों में डालता है ना पानी, तो आप वैसे याद रखना। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी, इनको भी 2015 में मिला था। अब 15 माने फिर से आप पानी याद रखो, और अटल बिहारी वाजपेयी में वाजपेयी की जगह बाज याद रखो, बाजपेयी, बाज मतलब बड़ा सा चील, और चील जब ज़मीन पर आते तो क्या पीता है? पानी पीता है ना। सो 2015 से आप पानी याद रख सकते हो। अगले तीन जो है वो 2019 के मिले हुए हैं, एक है प्रणब मुखर्जी, एक नानाजी देशमुख, और एक भूपेन हजारिका। अभी आप इन्हें कैसे याद रखोगे? देखो, 2019 में जो 19 वर्ड है, आप सब ने अगर थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी। अब बोलने की आज़ादी किसे मिलेंगी? जिसके पास मुख होगा, मुख माने माउथ, तो प्रणब मुखर्जी से आप याद रख सकते हो 2019, ठीक है। अगला है 2019 का ही नानाजी देशमुख। अब देशमुख में भी देखो मुख आ रहा है, तो मुख माने वही बोलने की आज़ादी, 2019। और अगला है भूपेन हजारिका। अब भूपेन हजारिका में आप जो हजारी का वर्ड लिख रहे हो, हजारे, हजारे, अब आप सबको पता है हजारे से एक नाम हमारा दिल में आता है, वो है अन्ना हजारे। अन्ना हजारे का जो आंदोलन चला था, उसमें अन्ना नाम देखो, अन्ना मतलब क्या था? 1919 यानी 2019, ठीक है गाइस। तो ये जितने भी ट्रिक्स आपको मैंने बताए वो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार 2 टाइम्स के स्पीड में देख लोगे तो आपको डेफिनेटली सारे के सारे 48 भारत रत्न होल्डर्स के ईयर और उनके नाम याद रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।